अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोग ने देखा कि महाप्रभु के दूसरे विवाह की तैयारियां चल रही है, और जैसे कि हमने पढ़ा था कल, लास्ट का श्लोका नंबर था 76, 74, 75 and 76 था फ्रॉम चैप्टर 15 आदिखंड। पहले सब बड़े बड़े सामियाने टंगवाए गए, फिर उनके चारों ओर केले के वृक्ष मंगवा कर रोपित किए गए, फिर उसके बाद जल पूर्ण घट, जल से भरा हुआ मटका होता है वो रखा गया, फिर दीप, धान वगैरह, दही, आम के पत्ते, आम्रपल्लव, फिर जितने भी मांगलिक द्रव्यों का प्रचलन है उन सबको ला कर एक स्थान पर एकत्रित किया गया और समस्त भूमि को आलेपनमय कर दिया गया, यानी गोबर से लिपते हैं तो वो कर दिया गया। यते का वैष्णव आर यते का ब्राह्मण नवद्वीपे आचार्य यते का सुसज्जन। तो नवद्वीप में जितने भी वैष्णव थे, जितने भी ब्राह्मण थे, जितने भी सभ्य पुरुष निवास करते थे, उन सबको निमंत्रण भेजा गया। सबेरे निमंत्रण करेला सकले, आदिवासी गुआ आसी खाई वागे कले। तो आदिवासी जैसे बताया था कि कोई भी बड़ा फंक्शन या भगवान के लिए कुछ भी करना होता है या कोई बड़ा उत्सव करना होता है तो उसके पहले आदिवास किया जाता है, जिससे कि हम एक संकल्प लेते हैं कि हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं। उन सबको प्रातःकाल ही निमंत्रण कर दिया गया था, जितने भी सज्जन वैष्णव थे, ब्राह्मण थे नवद्वीप के, उन सबको। और फिर प्रातःकाल निमंत्रण कर दिया गया कि आप लोग आज अपहरण अधिवास में, यानी आफ्टरनून में जो अधिवास होगा उसमें पधार कर पान सुपारी इत्यादि ग्रहण करें। तो इस तरह एक महाराष्ट्रियन लोगों में भी होता है सुपारी फोड़ना जैसे तिथि, तो इसी तरह यहाँ भी है कि इस फंक्शन को मतलब एक संकल्प होता है, आदिवास तिथि होती है और उसको किया जाता है जिससे कि हम इस कार्यक्रम को करेंगे या इस जो भी यज्ञ है, जो भी उत्सव है, उसका आरंभ किया जाएगा, तो उसके लिए आदिवास तिथि होती है। तो वो होगा आफ्टरनून में। उसके लिए सुबह सुबह सभी वैष्णव जनों को, ब्राह्मणों को आमंत्रण दे दिया गया था। अपराहन काल मात्र हरिला आसिया वाद्य हसी करिते लागेला वाजनिया। तो जैसे ही अपहरण काल हुआ यानी आफ्टरनून हुआ, उसी समय सब वाद्य कर, जितने भी गाने बजाने वाले होते हैं, जो भी वाद्य यंत्र बजाने वाले थे, उन्होंने आकर बाजा बजाना शुरू कर दिया। मृदंग सानाई यानी शहनाई, मृदंग सानाई जय धाक कर ताल, नाना विधि वाद्य ध्वनि विशाल। हरे कृष्ण। सर्व सिद्धिकर प्रभु। हरि बोल। म्यूट कर लीजिए। तो मृदंग शहनाई जय धाक करताल, नाना विधि वाद्य ध्वनि उसी विशाल। तो मृदंग बजना शुरू हो गए, शहनाई बजना शुरू हो गई, जय धाक करताल आदि विभिन्न प्रकार के वाद्यों की तुमुल ध्वनि गूंज होती यानी बहुत तेज ध्वनि गूंज रही थी। भाट गाने पड़ी ते लागीला रायवार, पतिव्रता गाने करे जय जयकार। तो उधर भाट सब स्तुति गान करने लगे और पतिव्रता गण जय जयकार करने लगी। तो जितने भी विवाहित महिलाएं हैं वो सब जय जयकार कर रही थी, और जो भाट होते जो स्तुति गान कर रहे थे
जय जयकार अभी भी पूर्व बंग में उलू ध्वनि की प्रादेशिक चलित भाषा में जोकार अथवा जय जयकार नाम से कथित है। जय जयकार मतलब क्या होता है, जो उलू ध्वनि होता है, बंगाल में लेडीज जीभ से उलू ध्वनि करते हैं, उलू उलू करके, तो उसको उलू ध्वनि कहा जाता है। तो उसी को जय जयकार कहा गया है यहाँ पे। तो जैसे ही भाट ने स्तुति गाना शुरू कर दिया, वैसे ही जितने भी मैरिड विमेन है, पतिव्रतागण, वो सब जय जयकार यानी उलू ध्वनि करना शुरू कर देती है। विप्रगणे लागिला करीते वेद ध्वनि, मध्य अति बसिया द्विजेंद्र कुलमणि। तो सब विप्र जितने भी ब्राह्मण है वो सब वेद की ध्वनि करने लगे, यानी वो वेदों का उच्चारण करने लगे, स्तुति करने लगे वेदों। उसी समय द्विजेंद्र कुलभूषण श्री विश्वम्बर चंद्र वहां आकर विराजमान हुए। तो द्विजेंद्र यानी इन ब्राह्मणों में जो सबसे श्रेष्ठ है, द्विज माने ब्राह्मण होता है, और द्विजेंद्र यानी उन सब से जो श्रेष्ठ है ब्राह्मण, वो श्री विश्वम्बर हमारे निमाई आकर विराजमान हुए। चतुर्थी के बसिले ना ब्राह्मण मंडली, तबे हैला चित्ते महाकुतूहली। तो उनके चारों ओर ब्राह्मण मंडलियां बैठ गई और सभी मन में परम आनंदित हो रहे थे। तबे गंध चंदन तांबूल दिव्य माला, ब्राह्मण गणेर तबे दिवारे आनीला। शिरे माला सर्व अंगे लेपी या चंदनी, एक वाटर तांबूल से देन एको जने। तब गंध चंदन तांबूल एवं दिव्य मालाएं ब्राह्मणों को प्रदान करने के लिए लाई गई। तो ये सारी चीजों का अरेंजमेंट किया गया जो कि ब्राह्मणों को दिया जाता है। गले में माला पहना कर, सब अंगों पर चंदन का अनुलेपन करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक डिब्बा तांबुल का दिया गया। तांबुल यानी पान और सुपारी वगैरह होता है, तो वो एक एक डब्बा वो था। सबके गले में माला पहनाया गया, सबके अंगों पर चंदन का लेप किया गया। इस तरह सभी ब्राह्मणों को ये दान दिया गया। विप्रकुला नदिया विप्रेरा अंतनाई, कटाया कटा ऐसे अवधि ना पाई। तो विप्र बहुल नदिया में विप्रों का कोई अंत नहीं था। उस सभा में कितने विप्र आते रहे, कितने जाते रहे, जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। तो सभी तो इनके शिष्य हैं निमाई के, और नाडिया में तो विप्रों की, ब्राह्मणों की कोई गिनती ही नहीं, इतने ज्यादा विप्र थे। सभी के एक एक करके आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। इस तरह बहुत सारे ब्राह्मणों का आ रहे थे जो आदिवासी के लिए आए, और सबको इतना गंध चंदन तांबूल दिव्य मालाएं अर्पण किया गया। तथी मध्ये लोभेस्त अनेका जना आचे, एक बार लैया पूना आर काचे काचे। तो उनमें अनेक लोभी जन भी थे। तो कुछ ब्राह्मण लोभी भी होते हैं, उनके अंदर लालच होता है, तो जो एक बार ले गया फिर वो दोबारा लेने के लिए दूसरा वेश बनाकर आ जाते थे। आर बार आसी महालोके रागले, चंदन गुआ कमला निया निया चले। तो मनुष्यों के उस अपार भीड़ में वे दोबारा आकर चंदन पान सुपारी एवं माला ले लेकर चले जाते थे। तबे आनंदे मत्ता के का हरे चीने, प्रभु हंसिया आज्ञा करीला आपने। तो सब लोग आनंद में मत हो रहे थे, कौन किसको पहचाने। तब प्रभु ने भी स्वयं हंसकर यह आज्ञा दे दी कि सवारे चंदन माला देह तीन बार, चिंता नहीं व्यय कर ये इच्छा हर। तो प्रभु सब देख रहे थे, वो सब जान गए, तो हंसते हुए उन्होंने कहा कि सबको तीन तीन बार दिया जाए। सब लोगों को तांबूल चंदन माला तीन तीन बार दे दो, कुछ चिंता नहीं, जिसकी जो इच्छा है उतना व्यय कर सकता है, उतना खर्च करो। यानी सबकी इच्छा को वो पूरा कर देते। सब लालच में आकर दोबारा वेश बदल कर आ रहे थे, तो वो समझ गए, तो उन्होंने कहा कि सबको तीन तीन बार ही दे दो। एक बार निया ये लगे आठ बार, ए आ गए ताहर कई लेना प्रतिकार। तो जो लोग एक बार लेकर पुनः ले रहे थे, प्रभु ने उक्त आज्ञा से उन सब का प्रतिकार कर दिया। पाछे केहा चीनी या विप्रेरा मंद बले, परमाथे दोष है शाखा है गरी नीले। विप्र प्रिय प्रभु रचिते रही कथा,
तीन बार दिले पूर्ण हरि वे सर्वथा। तो पीछे कोई विप्र को पहचान कर भला बुरा कहे एवं कपट पूर्वक लेने से परमात्मा दूषित हो, ऐसा विचार कर विप्र प्रिय प्रभु ने 3-3 बार देने का आदेश दिया। यानी अगर कोई उस ब्राह्मण को देख ले जो बार बार आकर ले जा रहा है और उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दे ब्राह्मण को, तो क्या होगा, ऐसा करने से उसको अपराध लग जाएगा, किसी का भी परमार्थ दूषित हो जाएगा, यानी उसको अपराध लग जाएगा। इसलिए प्रभु ने ऐसा विचार किया क्योंकि भगवान जो है वो ब्राह्मण प्रिय है, विप्र प्रिय है, इसलिए भगवान ने ये आदेश दे दिया कि 3-3 बार दे दिया जाए सबको। इस तरह भगवान ने नहीं चाहते थे किसी को भी ब्राह्मण को कुछ उल्टा सीधा बोलने से कोई अपराध लगे और उसका परमार्थ दूषित हो जाए। जिन सब विप्रों ने पान, सुपारी, माला, चंदन आदि एक बार ग्रहण करके पुनः उन्हें प्राप्त करने की आशा से विभिन्न वेश में आगमन किया था, उनको पीछे कोई अवैध महालोभी शर्त या वंचक मानकर उनकी निंदा करे। इसलिए इसके प्रतिकार हेतु अर्थात जिससे कि सब विप्रों को ही परिपूर्ण प्राप्ति के फलस्वरूप संतोष प्राप्त हो या उनकी आशा मिट जाए, उस उद्देश्य से परम उदार गौर सुंदर ने सबको ही 3-3 बार पान, सुपारी, चंदन माला दो इस प्रकार का आदेश दिया। परमार्थे मिले दूसरे की प्रवंचना या प्रताड़ना करके अर्थात दूसरों को ठग कर या फाकी देकर कुछ उपलब्ध करने पर परमात्मा में दोष अर्थात पाप होता है, इसलिए ऐसा करना सुनीति के विपरीत है। किंतु जो पुरुष स्त्री के वशीभूत है वे बाहर सब समय ही मिथ्या कथा, छलना या प्रताड़ना को दूर नीति से पुष्ट जानकर भी निंदा करना नहीं छोड़ते। तो भगवान ने दोनों का ही भला किया, जो निंदा करते हैं उनको भी भला कर दिया ताकि उनको भी पाप न लगे, और जो ब्राह्मण ऐसा कर रहे थे तो एक प्रकार से वो ठग कर रहे थे, ठगी कर रहे थे, यानी ऐसा करने से उनको भी पाप लगता। तो भगवान ने खुद ही ये आदेश दे दिया कि सबको 3-3 बार दो ताकि सबकी इच्छा भी पूरी हो जाए और कोई ऐसे ब्राह्मणों को देखकर उनके बारे में उल्टा सीधा भी ना बोले, उनकी निंदा भी ना करे। यहाँ पे ऐसे लिखा है कि जो पुरुष स्त्रियों के वशीभूत होते हैं वे बाहर सभी समय मिथ्या खता यानी झूठ बोलना, छल करना, प्रताड़ना, दुर्नीति से पुष्ट जानकर निंदा करना नहीं छोड़ते, यानी अभी तो प्राणाधिक प्रियतमा स्त्री के सुख के निमित्त, यानी जिस स्त्री से वो बहुत ज्यादा प्रेम करते अपने प्राणों से भी ज्यादा, तो उसको सुख देने के निमित्त में वो झूठ बोलते हैं, मिथ्या कथा यानी झूठ बोलना, वो छल कपट करते हैं ताकि वो और धन अर्जित कर पाए और चीजों को अर्जित कर पाए, और ऐसा करने में उनको जरा भी संकोच नहीं होता है, उल्टा उसका ऊंचे स्वर से समर्थन भी करते हैं, गलत चीजों का समर्थन भी करते हैं। फिर ये न तेना अपनु या पाए न मना कृष्ण निवेशयता, किसी भी उपाय से वास्तविक सत्य वस्तु कृष्ण में मानव चित्तविद का नियोग करें या ना करवाएं, इस कथन के उच्चारित होने मात्र से या उसके अनुसार वास्तविक सत्य उपासक के आचार अनुष्ठान दर्शन के द्वारा उनसे सुन्नति लंघित हुई है, ऐसा कहकर वे उच्च चित्कार के साथ उछलकर अपनी दाम्भिकता को प्रकाशित करते रहते हैं। तो इस तरह ऐसे लोग बहुत ज्यादा गलत काम में चले जाते हैं। जो किसी स्त्री से बहुत प्रेम करते हैं तो वो उस स्त्री को सुख देने के लिए गलत काम करते हैं और फिर उनको ऐसा करने में कोई अफसोस नहीं होता, उल्टा वो और उसको सपोर्ट करते हैं। 3 बार पाई सबे हर्षित मन, शाटाए करी यार नहीं लया कोना। तो 3-3 बार पाकर सभी लोग प्रसन्न चित्त थे, फिर किसी भी मनुष्य ने छल पूर्वक और नहीं लिया। ए माता मालाए चंदने गुया पाने, हरेला अनंत मर्म केहा नहीं जाने। इस प्रकार देते देते माला, चंदन, पान, सुपारी आदि सब वस्तुएं अनंत हो गई, परंतु इसके मर्म को किसी ने ना जाना।
कोई समझ नहीं पाया कि कैसे उन्होंने, भगवान जी ने तो बोल दिया कि सबको 3-3 देना, और वहां पर इतने विपरीत है कि उनकी कोई गिनती भी नहीं हो सकती, और जितना दिया जा रहा था उतना ही वो चीज बढ़ता जा रहा था, यानी कोई कमी ही नहीं हो रही थी, ना माला की, ना चंदन की, ना पान सुपारी की, जबकि सबको 3-3 बारी दिया जा रहा था। लेकिन किसी को इस बात का मर्म, यानी ये बात समझ ही नहीं आ रही थी। किसी ने नहीं जाना कि कैसे ये वस्तुएं अनंत हुई जा रही। मनुष्य पारिला यत सेठा कुका दूरे, पृथ्वीते परिला यत दीते मनुष्य रे, ते यदि प्राकृत लोकेर घरे है, ताहा दे ताना पांच विभा निर्वाहे। जितनी मालाएं, पाल आदि वस्तुएं मनुष्यों ने प्राप्त की, उनकी बात तो दूर, उन मनुष्यों को वितरण करने में जितना सामान पृथ्वी पर गिरा पड़ा, उतना ही यदि लोगों के घर में होता तो उससे ही 5 विवाहों का कार्य संपन्न हो जाता। मतलब जितना तो बांट दिया वो तो अलग है, जितने लोगों को दे दिया वो तो अलग है। उस देने लेने के समय जितना पृथ्वी पर गिर रहा था वो सामान, जब हम कुछ देते हैं, बहुत लोगों को भीड़ में बांटते हैं, तो उतना ही नुकसान भी होता है, उतना चीजें जमीन पर गिर भी पड़ती हैं। तो इसी तरह जितना पान, सुपारी, चंदन, माला जितने जमीन पर गिरे पड़े थे, उतने में 5-5 कार्य हो जाए, इतना सामान गिरा भी पड़ा था। प्रभु के विवाह में जिस परिणाम में माला, चंदन, पान, सुपारी आदि वस्तुएं भूमि पर गिरकर नष्ट हो गई, उनके द्वारा भी साधारणतः 5 विवाहों में उपयुक्त माले, चंदन, तांबुल, सुपारी आदि प्रयोजन संपादित हो सकता था। यानी उतने से भी 5-5 विवाह हो सकता था। इतना सामान वेस्ट भी हुआ था। सकल लोके रचित हयेला उल्लास, सबे भले धन्य 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 अधिवास। तो लोगों के चित्त में परम उल्लास हो गया, सब बहुत खुश हो गए, और सभी कह रहे थे कि ये अधिवास धन्य 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 है। तो मैंने सब लोग, जब लोगों को अपनी मनचाहा चीज मिल जाता है, सबको बिना रोक टोक के जब सब कुछ मिलता है, तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तो ये तो सिर्फ अधिवास था, उसमें भी सबको इतना इतना सब कुछ दिया गया, तो इससे सभी लोग कहते कि ये अधिवास बहुत ही धन्य है। लक्षेश्वरो देखियाछि एई नवद्वीपे, हेना अधिवास नहीं करे करो बापे। तो हमने इस नवद्वीप में लखपतियों को भी देखा है, बहुत रिच लोगों को भी देखा है, परंतु किसी ने भी ऐसा अधिवास नहीं किया। तो पहले जमाने में लखपति होना भी बहुत बड़ी चीज होती थी, करोड़पति से भी ज्यादा बड़ा होता था। तो उस समय में उन्होंने ऐसे बड़े बड़े लखपतियों का विवाह देखा था सारे नवद्वीप वासियों ने, किंतु किसी ने भी ऐसा अधिवास नहीं देखा कि इतना चीज बांटा गया हो, इतना ही नुकसान भी हुआ हो, यानी एकदम जैसे पानी की तरह चीजों को बांटा जा रहा था। तो ऐसा अधिवास पहले कभी नवद्वीप में किसी ने नहीं देखा। एमाता चंदन माला दिव्य गुया पान, आका तरे के कबू नहीं करे दान। इस प्रकार उदारता से दिल खोलकर किसी उदारता के साथ चंदन, माला, दिव्य पान, सुपारी कभी किसी ने नहीं दिया। तबे राजा पंडित आनंद चित्त हैया, आई लेना अधिवास सामग्री लैया। विप्र वर्ग आप्त वर्ग करी निज संगे, बहुविधा वाद्य नृत्य गीत महारंगे। तब अनेक प्रकार के वाद्य, नृत्य इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे थे, नृत्य हो रहा था, गीत गाए जा रहे थे, और आदि के महानंद के बीच विप्र वर्ग एवं बंधु बांधवों के साथ राज पंडित प्रसन्नचित होते हुए आदिवास सामग्री लेकर वहां आ गए। तो राज पंडित वही है जिनकी पुत्री से इनका विवाह हो रहा है, निमाई का। तो वो राज पंडित, उनके ससुर जी, वो आते हैं, आदिवास की जो सामग्री होती है वो सब लेकर वो वहां पहुंच जाते हैं, नृत्य गीत गाना बजाना के साथ लेकर वो आ जाते हैं। आदिवास और गंध स्पर्श श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी कृत क्रिया सार, जिसमें आदिवास का कृत इस प्रकार लिखित हुआ है कि गोधूलि के समय अथवा उसके अभाव में प्रातः काल
अधिवास द्रव्य लाकर यथाक्रम अधिवास कराए। अधिवास द्रव्य यथा गंगा की मिट्टी, गंध, शिला, धान्य, दूर्वा, पुष्प, फल, दही, घृत यानी घी, स्वास्तिक, सिंदूर, शंख, काजल, गोरोचन, सरसों, स्वर्ण, चांदी, तांबा, दीप और दर्पण, ये सारी चीजें अधिवास के लिए लाई जाती हैं। उसके बाद सुगंधित गंध, चूर्ण आदि, हरिद्राक्ष वस्त्र, सूत्र, चामर, अभिवंदन की चादर एकत्र करे। फिर गंगा की मिट्टी के द्वारा मंत्र पठन पूर्वक शुभ गंध अधिवास को यह कहकर प्रथम श्री विष्णु का, बाद में वर का और फिर कन्या का अधिवास करना चाहिए। सब जगह यही परंपरा है। उसके बाद गंगा आदि द्वारा मंत्र पाठ करके वंदन कराना चाहिए। उसके पश्चात मंत्र द्वारा सर्व अंग को स्पर्श करके 4, 5 या 7 प्रदीप माने दिया प्रज्वलित करके आरती करनी चाहिए। इस विधि से वर और कन्या का अधिवास कराया जाना चाहिए। वेद विधि पूर्वक परम हर्ष माने ईश्वरेरा गंध स्पर्श कैला शुभ शने। तो परम हर्ष के साथ, बहुत खुशी के साथ मन से राज पंडित ने शुभ क्षण में, शुभ तिथि में वेद विधि से ईश्वर को गंध स्पर्श करवाया। उसके बाद तथा शने महाजय जय हरि ध्वनि करीते लागिला सबे महास्तुति वाणी। तो उस समय सभी लोग जय जयकार पूर्वक हरि हरि की ध्वनि एवं महामंगल प्रदायक स्वास्ति वचन करने लगे। जय जयकार माने उलू ध्वनि। पतिव्रता गणे दे जय जयकार वाद्य गीते हैला महानंद अवतार। तो प्रतिव्रता स्त्रियां जो मैरिड विमेन्स हैं वो सब जय जयकार करने लगी, यानी वो उलू ध्वनि करने लगी और इस प्रकार वाद्य गीत के मध्य महा आनंद का प्राकट्य हुआ। हे नमते करी अधिवास शुभ काय गृहे चालिले न सनातन विप्रराज। तो इसी प्रकार आदिवास का शुभ कार्य संपन्न करके विप्रराज श्री सनातन यानी राज पंडित का नाम श्री सनातन था, तो वो अपने घर को चल दिए। तो उन्होंने आदिवास कार्य को संपन्न कराया। ए मते गिया ईश्वरेरा आप्तगणे लक्ष्मी रे करीला अधिवास शुभ शने। इस प्रकार प्रभु के बंधु बांधव, तो प्रभु के जितने भी रिश्तेदार थे, भाई बंधु सब जो मित्र थे, रिश्तेदार थे, वो सब भी जाकर शुभ क्षण में, शुभ तिथि में महालक्ष्मी विष्णु प्रिया का अधिवास किया। तो जिस तरह राज पंडित, जिस तरह उनके जो ससुर है वो आकर उन्होंने निमाई का अधिवास पूरा किया, सब कुछ जो अधिवास में लगता है वो सारे नियमों के अनुसार किया। उसी प्रकार यहाँ से उनके जो भाई बंधु थे, जो रिलेटिव्स थे, जो मित्र थे, वो सब जाते हैं और विष्णु प्रिया का भी अधिवास को पूरा करते हैं। आर्यता किछु लोके लोकाचार बले दहाराई सब करी लेना कुतूहले। समाज में और जितने भी लोकाचार कहे जाते हैं उन सब का संपादन दोनों पक्षों ने ही आनंद पूर्वक किया। तो जितने भी लोकाचार यानी जितने भी नियम वगैरह होते हैं विवाह के अनुष्ठान में, वो सारे दोनों ही तरफ से पूरे किए गए। तबे सुप्रभाते प्रभु करी गंगा स्नान आगे विष्णु पूजी गौर चंद्र भगवान। तब दूसरे दिन सुप्रभात, तो एक दिन आदिवास हो गया, उसके फिर दूसरे दिन सुबह पर सुप्रभात काल में भगवान श्री गौर सुंदर ने गंगा स्नान करके प्रथम श्री विष्णु का पूजन किया। तबे शेषे सर्व अप्त गणे रसहिते वसीले नांदी मुख कर्म दी करीते। तत्पश्चात उसके बाद गंगा स्नान करने के बाद अपने सब बंधु बांधवों के साथ श्री गौर हरि कर्म करने को बैठ गए। वाद्य नृत्य गीत हैला महाकोलाहल चतुर्थी के जय जय उठेला मंगल। यहाँ पर नांदी मुख कर्म लिखा था,
जो करने के लिए प्रभु बैठ जाते हैं। तो उस नांदी मुख के बारे में कुछ लिखा है। वैष्णव स्मृतिकार श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु ने साधक कर्तव्य नहीं है, तो भगवान श्री विष्णु की प्रीति के निमित्त विष्णु स्मरण करके गुरु पूजन के बाद वैष्णव और मित्रों को यथाशक्ति तेज भाव से अर्ध वस्त्र आदि प्रदान करनी चाहिए। इसी से दूसरों की संतुष्टि होती है। तो जो नांदी मुख होता है उसको आम लोग कहना समझते हैं कि ये साक्षात है। पितरों को याद करना, तो जब विवाह करना होता है तब अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद किया जाता है, उनके आशीर्वाद लेने के लिए उनको याद किया जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो आम लोग हैं वो यही समझते हैं कि जो नांदी मुख कर्म है, जिसके बारे में ऐसे लिखा था अभी कि उसके बाद बंधु बांधवों के साथ श्री गौर हरि कर्म करने के लिए बैठ गए। तो ये कर्म जो है वो श्राद्ध नहीं है, श्राद्ध नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु के प्रीति के लिए उनका नाम स्मरण किया जाता है, गुरु पूजन किया जाता है। उसके बाद जितने भी वैष्णव जन होते हैं, जितने भी ब्राह्मण होते हैं, उनको सहज भाव से अन्न और वस्त्र आदि दान किया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, जो पितर होते हैं उनको संतृप्ति मिलती है, उनको शांति प्राप्त होती है, उनको तृप्ति मिलती है। तो इसलिए ये कर्म भी किया जाता है विवाह वाले दिन। सुबह सुबह वो स्नान करते हैं और फिर सभी ब्राह्मणों को, वैष्णवों को दान पुण्य करते हैं, जिससे कि उनके पितरों को शांति मिले। वाद्य नृत्य गीत हैला महाकोलाहल, चतुर्थी के जय जय उठिला मंगल। तो उस समय वाद्य नृत्य एवं गीतों का महाकोलाहल होने लगा और चारों ओर मंगलमय जय जय ध्वनि गूंजने लगी। पूर्ण घट धान्य दधी मने दही, पूर्ण घट धान्य दधी दीप आम्रसार, आम्रसार मने आम के पत्ते, और स्थापी लेना घरे द्वारे अंगने आपार। तो घर के द्वार एवं आंगन में अनेक जल पूर्ण घट रखे गए, यानी जल से भरे हुए मटके रखे गए, धान रखा गया, दधी यानी दही, दीप और आम्र पल्लव स्थापित किए गए। तो आम के पत्तों से द्वार को तोरण बांधा जाता है, तो आम के पत्तों को स्थापित किया गया। चतुर्थी के नाना वर्णे उड़े पटाखा, कदली रोटियां बांधी लेना आम्र शाखा। तो चारों ओर विभिन्न रंगों के पटाखे उड़ रही थी, साथ ही कदली वृक्षों का रोपण किया गया था और आम के पत्ते बांध दिए गए थे। तबे आई पतिव्रता गण लई संगे, लोकाचार करीते लागिला महारंगे। तब साची माता पतिव्रता स्त्रियों को संग लेकर आई, सुहागन स्त्रियों को लेकर आती है और परम आनंद के साथ लोकाचार करने लगी। यानी जो विवाह की जो रीति है, जो प्रचलन में था, वो सारा वो करने लगी। आगे गंगा पूजी या परम हर्ष माने, तबे वाद्य वाजने गेले ना षष्ठी स्थाने। षष्ठी पूजी तबे बंधु मंदिरे मंदिरे, लोकाचार करिया आइला निज घरे। तो प्रथम परम प्रसन्नचित होकर गंगा का पूजन करके सची माता का बाजों के बीच षष्ठी देवी के स्थान पर गए। षष्ठी देवी यानी गांव की एक देवी है माना जाता है, तो उसी षष्ठी देवी के स्थान पर जाती हैं और वहां से षष्ठी पूजन करके अपने बंधु बांधव के घर घर में लोकाचार करती हुई वे अपने घर को लौट आई। तो षष्ठी पूजन करने के बाद अपने जो रिश्तेदार हैं उन सबके घर घर जाकर जो नियम वगैरह है उसको पूरा करके वो घर लौट आए। तबे खई काला तय, तबे खई यानी खोई, चावल को छिलके के साथ कूटा जाता है जो दिवाली पर मिलता है, तो उसको खई बोलते हैं। तो तबे खई, कला यानी केला, तेल ऑयल, तांबूल सिंदूरे, दिया पूर्ण करे लेना श्री गणरे। वहां से वापस आकर वो स्त्रियों को खीर, केला, तेल, पान और सिंदूर दे देकर उनको प्रसन्न किया।
तो जितनी भी स्त्रियों के साथ वो लेकर गए थे सरस्वती माता के पूजन करके, फिर वो सब घर घर लौट के आते हैं, सबके घर घर जाकर। उसके बाद वो जितनी भी स्त्रियां थी उन सबको खोई देती हैं, केला देती हैं, तेल देती हैं, पान और सिंदूर देकर उनको प्रसन्न किया। ईश्वर के विवाह में विविध सेवा उपकरणों का अनंत स्वरूप एवं मुक्त हाथों से सूची द्वारा उनका वितरण। ईश्वर प्रभावे द्रव्य हैला असंख्यात, सचियों सा बारे देना 12 5 7। तो प्रभु के प्रभाव से सभी द्रव्य अगणित हो गए, यानी जितनी भी चीजें थी घर में वो सब कुछ एकदम अनलिमिटेड हो गया। अगणित यानी जिसको हम गिन नहीं सकते, अनगिनत हो गए। और सची माता ने सबको सब वस्तुएं 5 7 बार दी, यानी एक बार देने के बदले एक बार दिया जाता है, मैंने वो नियम होता है, लेकिन इन्होंने भर भर के दिया, सबको 5 7 बार दे दिया। तैले स्नान करी लेना सर्व नारी गणे, हेना नाही परिपूर्ण नाही लाये मने। तो सब स्त्रियों ने तेल लगाकर स्नान किया। ऐसी कोई भी स्त्री नहीं थी जो अपने मन में संपूर्ण संतुष्ट ना हुई हो, यानी किसी को भी कोई छूटा नहीं, सबको भर भर के दिया उन्होंने। किसी को भी मन में ऐसा दुख नहीं था कि मुझे नहीं मिला। एही माता महानंद लक्ष्मी भवानी, लक्ष्मी जननी करती लेना हर्ष मने। तो इसी प्रकार इधर लक्ष्मी की जननी ने भी यानी विष्णु प्रिया की माता जी ने भी अपने भवन में प्रफुल्लित, क्योंकि वो तो बहुत रिच फैमिली से थी, तो उनके भवन में प्रफुल्लित से महादान पूर्वक वृद्धि श्राद्ध आदि संपन्न किया। तो वहां भी वही सब नियम थे जिनको वहां पर भी बहुत अच्छे से पूरा किया गया। श्री राज्य पंडित अति चित्ते रा उल्लासे, सर्वस्व निक्षेप करी महानंदे भासे। तो चित्त के अतिशय उल्लास में अपनी समस्त संपत्ति व्यय करके राज पंडित महानंद के सागर में निमज्जित हो रहे थे। तो उन्होंने जितना भी धन कमाया था वो सब कुछ को इस विवाह में खर्च कर रहे थे, और मन ही मन वो बहुत ही संतुष्ट थे। मन ही मन गौर सुंदर के हाथों में समर्पित कर दिया था उन्होंने विष्णु प्रिया देवी को। सर्व विधि कर्म करे श्री गौर सुंदर, बसी लेना खानी का हैया अवसर। तो उधर श्री गौर सुंदर समस्त विधि कर्मों को पूरा करके अवसर मिलने पर थोड़ी देर बैठ गए। तबे सब ब्राह्मण नेरा भोजित वस्त्र दिया, करी लेना संतोष परम नम्र हैया। तब प्रभु ने परम नम्रता पूर्वक ब्राह्मणों को अन्न दिया, वस्त्र दिया और उनको प्रसन्न किया। ये मत पात्र यारा योग्य ये न दान, से मत करी लेना सबारे सम्मान। तो जो जैसा पात्र था उसका, जिसको जैसा दान उचित था, प्रभु ने उसी प्रकार से सबका सत्कार किया। तो जिसको जैसे देना था, जो जिसके लिए ठीक लगा प्रभु को, उसको वैसा वैसा उन्होंने दान किया। महाप्रीते आशीर्वाद करी विप्रगण, गृह चाली लेना सबे करी ते भोजन। तो विप्रो ने, सारे ब्राह्मणों ने विश्वभर को बहुत ही प्रीति पूर्वक, महाप्रीति पूर्वक, बहुत ही प्रेम से आशीर्वाद दिया और भोजन के लिए घर में प्रवेश किया। अपहरण वेला अति लागीला है, सबाई प्रभु रवेश लागीला करीते। तो आफ्टरनून हो गया था, अपहरण का समय आते आते आफ्टरनून होते होते सब लोग प्रभु का वेश विन्यास करने लगे। उनको उनका जो एक दूल्हे को सजाया जाता है, एक ब्राइडग्रूम को जिस तरह से तैयार किया जाता है, उस तरह से सब उनको सजाने लगे। प्रभु की वेशभूषा का वर्णन है। चंदा दिले पीते करी सकल अशी अंग, मध्ये मध्ये सर्वत्र दिलेना तथी गंध, अर्धचंद्र आकृति करीला लाटे चंदन, तथी मध्ये गंधेरा तिलक सुशोभन, अद्भुत मुकुट शोभे शिशिर उपरा, सुगंधी मालाए पूर्ण हैला कलेवर, दिव्य सूक्ष्म पिकीट वस्त्र द्विकच्छ विधाने, पराया कजल दिलेना श्री नयने, धान्य दुर्वा सूत्र करे करिया बंधन, धरी ते दिले नरंभ मंजरी दर्पण,
सुवर्ण कुंडल दुई श्रुति मूले डोले, नाना रत्न हार बांधी लेना बाहु मूले। तो जैसे जैसे उनको तैयार किया गया, हर बात का, हर छोटी सी छोटी बात का भी वर्णन आ रहा है। तो प्रभु के सारे अंगों पर, उनके श्री अंगों पर चंदन को अनुलोपित कर और बीच बीच में इत्र लगाया गया। फिर उनको सुगंधित इत्र आदि सुगंधित द्रव्य लगाए गए और चंदन से लेप किया गया। फिर उनके ललाट पर, उनके माथे पर चंदन से अर्ध चंद्र आकृति की संरचना कर अर्ध आधा चांद ऐसे बनाया गया चंदन से, और उसके बीच में सुगंधित कर्पूर केशर आदि वस्तुओं के मिश्रण से परम शोभा में तिलक किया गया। बीच में केसर कपूर पिलाकर चंदन में येलो कलर का, ऑरेंज येलो कलर का तिलक लगाया गया आधे चंद्र के बीच में। फिर उनके सिर के ऊपर अद्भुत मुकुट पहनाया गया, बहुत सुंदर सा मुकुट पहनाया गया। फिर प्रभु के ग्रीवादेश एवं वक्ष तल पर सुगंधित मालाओं द्वारा गले में, ग्रीवादेश यानी गला और वक्ष तल पे, चेस्ट पर उनको सुगंधित मालाओं द्वारा परिपूर्ण कर दिएगा। बहुत सुंदर अच्छे अच्छे सुगंधित पुष्पों की माला थी, वो पहनाया गया। फिर त्रिकच्छ विधान से दिव्य महीन, त्रिकच्छ यानी 3 कपड़े होते हैं, एक तो कमर पर धोती पहनाया गया, फिर दूसरा एक महीन पीली धोती पहनाकर त्रिकच्छ विधान से दिव्य महीन पीली धोती पहनाया गया, जिसको हल्दी में भिजाकर पीला रंग किया जाता है। वैसे पतली महीन नरम सी पीली धोती पहनाकर उनको पहनाया गया। उसके बाद उनके नयनों में काजल लगाया गया। फिर एक सूत्र में धान एवं दुर्वादल बांधकर प्रभु के हाथ में बांधा गया। तो एक धागे से जो धान होते हैं, चावल का धान होता है, जो नया नया धान होता है चावल का, वो, और उसके साथ में दुर्वा घास जो होती है, जो गणेश जी को भी ऑफर किया जाता है, तो वो दुर्वा घास और धान, उसको धागे से बांधकर प्रभु के हाथों में बांध दिया गया। उसके बाद नवोदगत कदली पत्र और दर्पण हाथ में रखने को दिए गए। कदली पत्र मालूम नहीं क्या होता है, तो कोई एक पेड़ होता है कदली, उसके पत्ते पत्र, और नवोगत यानी नए नए पत्ते, तो उसके पत्ते दिया उनको हाथ में, और दर्पण यानी मिरर दिया हाथ में पकड़ने के लिए। उसके बाद प्रभु के दोनों कर्णमूल यानी कानों में दोनों सोने के कुंडल झूल रहे थे, सोने के कुंडल पहनाए गए दोनों कानों में, और उनकी बाहों में नाना रत्नों की लड़ियां बांधी गई थी, और दोनों आर्म्स में उनके बहुत सुंदर सुंदर रत्नों की लड़ी ऐसे गोल गोल करके बांधी गई थी। तो ये आज की क्लास को हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। ऐसे कदली पत्र क्या होता है, आई विल फाइंड आउट एंड हम कल बताएंगे कि क्या होता है। और इस तरह आगे कल हम उनके विवाह में को पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे होता है उनका सुंदर सा विवाह। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो